जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों जो आपका आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट जो सीबीटी सेकंड का हाल ही में एग्जाम कंप्लीट हुआ है, उसका जो आंसर किया है वो क्या हमें आज देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका आंसर किया है वो कब आ सकता है, और साथ में बात करेंगे सीबीटी सेकंड में होने वाले जो बी पार्ट का खेल है वो क्या है, यानी कि कितने मार्क्स तक यहाँ पर कैंडिडेट के आ रहे हैं, कितने कैंडिडेट यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होने वाले, सभी की बात करूंगा। साथ में कट ऑफ की चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जो आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जो सीबीटी सेकंड है वो फाइनली अभी जो 28 जुलाई है उसको कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर टोटल पोस्ट की बात करें तो 10,970 टोटल पोस्ट थी, यानी काफी अच्छी खासी पोस्ट है। और सीबीएटी के लिए 10,970 का टोटल 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा, यानी लगभग 87,760 कैंडिडेट यहाँ पर आपका जो सीबीएटी है यानी साइको का एग्जाम है वो देने वाले हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं इसमें ट्रेड में क्या रहा, आंसर की कब तक रिलीज हो सकती है, और ट्रेड का क्या खेल रहने वाला है, और जो मेन आपका पार्ट 1 है यानी कि पार्ट ए है उसमें कितने आपको मार्क्स चाहिए ताकि आप वहां पर क्वालिफाई कर सको। तो दोस्तों जो आपका एएलपी सीबीटी सेकंड था उसके अंदर यदि पार्ट ए की बात करें तो आप सभी को पता है पार्ट ए के अंदर 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन के अंदर से ही आपका जो कट ऑफ है वो बनने वाला है। पार्ट बी जो आपका यहाँ पर क्वालिफाई नेचर था, इसके अंदर जो ट्रेड थी वो थी, और इसमें 75 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर था, यानी 75 नंबर का आपका जो पेपर था, और 75 क्वेश्चन थे उसके अंदर से। लेकिन क्वालिफाई नेचर के हिसाब से इसमें 35 मार्क्स आपका कंपलसरी लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि 75 मार्क्स में से 35 अगर हम बात करें तो यहाँ पर 26.25 नंबर आपके यहाँ पर मिनिमम आपके आने चाहिए, जब जाके आप यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है रेलवे ने किस लेवल से पेपर बनाया था, और रेलवे हर बार उसी लेवल से पेपर बनाता है ट्रेड का, कि उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो 26.25 नंबर लाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसके अंदर जो 12th का पीसीएम सब्जेक्ट है और कुछ बेस न्यूमेरिकल बेस 3 लाइनर यहाँ पर क्वेश्चन थे, इसमें जो कैंडिडेट का एक स्टडी पावर और कैचिंग पावर के साथ साथ उसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, यानी कि आपको जो आएगा वही आप क्वेश्चन कर सकते हो, तुक्का नहीं मार सकते। तुक्का मारोगे तो चांसेस यही रहता है कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको वहाँ पर माइनस कर देगा। लेकिन दोस्तों आपका जो बी पार्ट है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं बन रहे। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कमेंट दिखाऊंगा कि कैंडिडेट का क्या यहाँ पर हाल हो रहा है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन वहाँ पर बन नहीं पा रहे। बहुत सारे कैंडिडेट है जो हमारे को बोल रहे थे कि भैया हमारे पार्ट बी में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बना, जबकि पार्ट ए के अंदर उनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब तक आपका क्वालिफाई नेचर कंप्लीट नहीं होगा पार्ट ए वो आपका क्वालिफाई नहीं होगा, यानी पार्ट ए जब चेक किया जाएगा जब आपका पार्ट बी के अंदर क्वालिफाई होगा। और पार्ट बी को रेलवे खुद इस लेवल से बनाता है कि उसके अंदर मार्क्स जोड़ने की जरूरत नहीं है, कैंडिडेट को यही चीज बोलता है कि आप एक बार क्वालिफाई करो। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात आ जाती है आंसर की, कि जो हमारा आंसर की है वो हमें कब तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो आपका आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी सेकंड के आंसर की यदि हम बात करें तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट है जो बोल रहे थे कि आंसर की आज जारी होगा। सुबह से मेरे पास कमेंट की यहाँ पर लाइन लगी हुई थी कि मंडे को आंसर की जारी होगा, मंडे को आंसर की जारी होगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम था वो 28 जुलाई को यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। और अगर हम पिछले रेलवे एग्जाम की बात करें तो विद इन 1 वीक के अंदर आपका आंसर की जारी हो जाता है। तो दोस्तों उस हिसाब से हम बात करें तो जो आपका आंसर की है विद इन 1 वीक के बाद में, यानी कि 3 जो आपका अगस्त है उसको आंसर की आ जाना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए बोल रहे थे कि आंसर की 3 अगस्त को आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आंसर की 5 तारीख से पहले पहले आपको देखने को मिलेगा। यह कोई एज अ फिक्स नहीं है कि रेलवे 1 वीक के अंदर आंसर की आपका जारी कर रहा है तो इस बार भी 1 वीक के अंदर जारी कर देगा। एग्जाम की वजह से या बहुत सारे ट्रेंड ऐसे चल रहे, रेलवे पहले से बिजी है। लेकिन आपका जो आंसर की है वो 5 अगस्त से पहले पहले, यानी कि या तो हो सकता है कि आज अभी देखने को मिल जाए या हो सकता है कि कल देखने को मिल जाए, लेकिन 2 दिन के अंदर आपको फाइनली आंसर की जरूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों यदि आपके पार्ट बी के अंदर अच्छे खासे मार्क्स बन रहे तो आप सीबीएटी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पिछली बार भी साइको में डिस्क्वालीफाई हुए थे। लेवल 2 का वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी है, और लेवल 2 के अंदर बहुत अच्छा इसके अंदर सैलरी भी आपको बन जाएगा। इसका जो बेसिक है, बेसिक आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका बेसिक क्या किसी आधार पे रहता है। दोस्तों अगर हम बात करें लेवल 2 की तो 19,900 इसका बेसिक बन पा रहा है, अभी वर्तमान में चल रहा है। और 8 पे कमीशन के बाद में तो आपको मैं बता दूँ जब तक आपका वैकेंसी कंप्लीट होगा, यानी कि हो सकता है ना इस वीक इस मंथ जो इस ईयर में वैकेंसी कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट ईयर में आप फाइनली ज्वाइन कर लो, तो जो आपका बेसिक है 8 पे कमीशन के हिसाब से जो 8 पे लगेगा उसके हिसाब से लगेगा दोस्तों, उस हिसाब से आपका जो बेसिक है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है वर्तमान में डीए कितना चल रहा है 60%।
और अब की बार जो जुलाई मंथ के बाद में 2 या 3% बढ़ा लो तो 63% अभी प्रेजेंट में डीए हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप जनवरी की बात करो तो 2-3% और लगा लीजिए, तो जनवरी तक यहाँ पर लगभग 65 टू 66% यहाँ पर आपका डीए हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका सैलरी बहुत अच्छा बनेगा। और 8 पे कमीशन के बाद में तो मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छा खासा बन जाएगा। इसलिए आप मेहनत कीजिए, सीबीएटी में अभी से ही लग जाइए। और लेवल अगर 2 की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा खासा लेवल है, ऐसा नहीं है कि लेवल डाउन है दोस्तों। मैं लेवल 1 से सेलेक्ट हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में लेवल 2 और नेक्स्ट प्रमोशन अभी जनवरी में लेवल 4 का हो जाएगा, क्योंकि उसका ट्रेड वाइवो सब कंप्लीट हो गया, तो लेवल 4 में हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे ज्वाइन करोगे, ऑटोमेटिक आप लेवल की आपकी जो पदोन्नति है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं कि इसका एग्जिट डाटा के आधार पे कि कट ऑफ कितना रह सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल, लव यू गाइस।